देखिए, ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, ये कार्यक्रम हम सब का। हम सब लोग इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। हम सब लोगों ने इस कार्यक्रम को मिलकर आयोजित किया है। और एक देसी कहावत है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जो हमारे पुराने कवि थे, पुराने साहित्यकार थे, जो श्रेष्ठ साहित्यकार थे, श्रेष्ठ कवि थे, उन्हीं को ऋषि कहा गया, ऋषिगण। तो ऋषिगण विद्वान थे। उन्होंने हर परिस्थिति में एक सूत्र बनाया। वो एक सूत्र भी बना कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अध्यक्ष जी, जिनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित की, इस कार्यक्रम में आए, तो हमने उस जो नियम का पालन किया कि आपत्ति काल में मर्यादा का पालन नहीं किया जाए, ये संभव है। अध्यक्ष जी का संबोधन पहले कराया, मुख्य अतिथि जी का संबोधन पहले कराया, लेकिन अभी भी हमारे अंजा सिंह जो अतिथि हैं, वो हमारे मेहमान हैं, हम सब ने उनको आमंत्रित किया है। तो उनका भी सम्मान हम तभी कर सकते हैं जब उनको हम सुने। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कमला शंकर मिश्रा जी को, जो पूर्व IARS है, और कार्यक्रम में अभी वो अपनी संबोधन करें। और कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, खत्म तब होगा जब हम सब लोग सामूहिक रूप से इसके पूर्णाहुति की घोषणा करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आए श्री कमला शंकर मिश्रा जी, पूर्व IARS, तो अपना संबोधन करें, अपना आशीर्वाद दें। श्रद्धास्पद एवं वंदनीय डॉक्टर रामबोध पांडे जी, जिनके सम्मान में आज के समारोह का आयोजन हुआ है, एक अद्भुत और विलक्षण व्यक्तित्व है। डॉक्टर रामबोध पांडे, इसका स्मरण आते ही हमारे अंतर्मन में एक ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व उभरता है जो सरल है, सहज है और पूर्णतः पारदर्शी है। आज का ये समारोह आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। मैं आपको नमन करता हूँ। इसके बाद मेरे गुरु गए प्रोफेसर डॉक्टर वाचस्पति शुक्ल जी मंच पर विराजमान है, मैं आपको भी नमन करता हूँ। डॉक्टर मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, जो कि प्रधान संपादक हैं दर्पण नामक इस ग्रंथ के, अभी आपने उनका सारगर्भित भाषण सुना, मंच पर विराजमान है। श्री दयाराम मौर्य रत्न जी, आदरणीय श्री ओझा जी, अन्य सम्मान मुक्तियाँ। अध्यक्ष जी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं उनकी अवस्था हो गई है और वो चले गए हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि हम अगर व्यक्ति विशेष नहीं रहता है संत, तो हम उस आसन को नमन करते हैं। तो मैं उस आसन को नमन करता हूँ। ज़्यादा नहीं, 4-5 पंक्तियाँ मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा। डॉक्टर पांडे इस देश की खादी के अनमोल रत्न। मैं वो आवरण पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि प्रतापगढ़ के गौरव और पट्टी की माटी की सोधी गंध है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पूरे देश के गौरव है। इस पूरे देश की माटी की सुगंध है। वो साक्षात चतुर्मुख भगवान विष्णु हैं, जिसके एक हाथ में कुंती, देवव्रत भीष्म और भगवान परशुराम जैसे महाकाव्य हैं। दूसरे हाथ में शतदल और निहारिका जैसे गीत काव्य हैं। एक हाथ में अरावली का शेर
पन्नाधाय प्रवृत्ति नाटक समूह हैं और चौथे हाथ में उनके कथा साहित्य है। तो ये पूरा का पूरा समूचा उनका एक चित्र है। डॉक्टर पांडे मूलतः संवेदना के कवि हैं, जैसा उन्होंने कहा जो श्रृंगार के कवि हैं। कविता बिना संवेदना के नहीं होती। अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर है कि दर्द को दिल में दे जगह अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। ज्ञान से जो कविता नहीं होती, कविता के लिए संवेदना चाहिए। कवि जो मानव के सुख दुख से संवेदित होता है, उद्वेलित होता है, वही कविता लिख कर सकता है। नहीं तो कविता जो है, कविता की जो भवन खड़ा होता है, जो होता है वो एकदम ठूठा होता है, रिक्त होता है। संवेदना ही व्यक्तित्व इनका इतना विराट और विशाल है कि मुझे वाल्मीकि रामायण का एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है। समुद्र इव गांभीर्य धैर्येण हिमवानी, भगवान राम ने लिखा है, जिसमें समुद्र की अतल गहराइयाँ और धैर्य हिमालय पर्वत की तरह। ऐसे हैं आचार्य डॉक्टर रामबोध पांडे जी। इन्होंने कविता की है, काव्य लिखा है, इसका मूल्यांकन सुधीगण करेंगे। शास्त्रों में भी मैंने कहीं पढ़ा है कि कवि करोति काव्यानि रसम जानन्ति पंडिता। विद्वान लोग उसका मूल्यांकन करेंगे। और मेरा ये स्पष्ट मानना है, जो इनका रचना संसार है, उसका जो सम्मान होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ। भवभूत के संबंध में एक बात कही जाती है। जब उन्होंने एक महाकाव्य, एक नाटकों की एक परंपरा थी, श्रृंगार वीर और शांत कोई अंगीरस मानते थे, प्रमुख रस, और जो उसमें रचना करता था उसी को महत्व दिया जाता था। और उन्होंने करुण रस में लिखा। तो विद्वानों ने आलोचना की, तो उन्होंने लिखा है कि उत्पस्यते मम कोपि समान धर्म कालो हियम निरवधर विपुला चित्रादि। मेरा कोई समान धर्म पैदा होगा जो इसका मूल्यांकन करेगा, क्योंकि समय अवधि विहीन है, धरती बड़ी विशाल है। तो मैं सोचता हूँ आने वाला समय आएगा और उनकी कृतियों का मूल्यांकन करेगा। पढ़ते पढ़ते मैं भगवान परशुराम महाकाव्य गुरु जी ने दिया था, मैं पढ़ रहा था उसको। एक छोटी सी अधारी मुझे आई और मुझे कालिदास याद आ गया पढ़ के। तरुण हिरणी खुजलाती नैन, श्रृंग से प्रिय के हो बेचैन। तो हिरणी जिसका निरूपण आचार्य ने किया है, उसमें कितना निष्पक्षता का भाव है। सिंहे तो वो अपना प्रयोग करते हैं अपने आत्मरक्षा के लिए, दूसरे पशुओं पर प्रहार करने के लिए, लेकिन वो हिरणी इतनी विश्वस्त है कि उसका प्रिय जो है वो उससे स्नेह प्रदर्शित करेगा। और कालिदास ने भी लिखा है कि श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वामनयन दंडूयमाना मृगीं, वैसा एक चित्र बनाना चाहते हैं। तो काफ़ी आप देखेंगे, पढ़ेंगे, अद्भुत ग्रंथ है। भगवान परशुराम जिसको मैंने आद्योपान पढ़ा है, बाकी तो नहीं पढ़ पाया है। तो ये विराट व्यक्तित्व है। मैं कितना कहूँ, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आप सब भी आसनों से उठ चुके हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर रामबोध त्रिपाठी जी एक कवि, एक मनीषी है, साक्षात ब्रह्मा की को माना गया है, कवि और मनीषी। कवि और मनीषी परिभू स्वयंभू, कहा गया कि कवि जो है वो साक्षात ब्रह्मा होता है। फिर वो जो सृष्टि करता है, जो रचना करता है, वो अद्भुत है। ज़्यादा नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर साहब को उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।